नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप भारतीय रेलवे के जरिए सफ़र करते हैं तो आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है, आपको इसे जानना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप स्पेशल ट्रेन्स का उपयोग करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल स्पेशल ट्रेन्स को लेकर अब कुछ नए कानून जो हैं वो लागू हो रहे हैं और इन्हें आपको जान लेना चाहिए ताकि आपका सफ़र आसान रहे और इसके साथ साथ आप जब भी टिकट बुक कराएं तो फिर आपको ये बातें पता हो। स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वालों से किलोमीटर रजिस्ट्रेशन चार्ज की वसूली अब होने लगी है और इस बात को आपको थोड़ा सा डिटेल में इस तरह से समझना चाहिए कि यात्री बीच के जिस भी स्टेशन पर उतरे लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना ही होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं या दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं या आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं या फिर आप पटना से दिल्ली आ रहे हैं, कुछ भी वाइस वर्सा कोई भी रूट हो सकता है। मान लीजिए कि उसकी दूरी जो है वो दिल्ली से या मुंबई से या पटना से या लखनऊ से या देहरादून से कहीं से भी 250 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है या 400 किलोमीटर, और ये सिर्फ स्पेशल ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। उस कैटेगरी में अगर वो ट्रेन आती है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गई, उसमें भी कई तरह के जो मेंशन ट्रेन हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक तो पटना जंक्शन से किसी भी स्पेशल ट्रेन से यात्री स्लीपर एसी थर्ड और सेकंड, यानी इसमें कई सारी ऐसी ट्रेन हैं जो कि स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी में आती है, जिसपे खास तौर पे राजधानी और शताब्दी का नाम सबसे ऊपर है। तो उसको लेकर के अगर आप 300 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं या 400 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं तो आपको जो टिकट खरीदना होगा उसमें तकरीबन जो आपसे किराया वसूला जाएगा वो 500 किलोमीटर का ही होगा। यानी अगर आपकी डेस्टिनेशन 300, मतलब आपका स्टेशन अगर 300 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से शुरू होकर कहीं से भी शुरू होकर 300 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपको किराया जो देना पड़ेगा वो 500 किलोमीटर की दूरी का देना पड़ेगा। ये नया नियम है और इसको लेकर के जो सबसे बड़ी बात है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री के बीच भी स्टेशन पर उतरे लेकिन उन्हें साफ कर दिया गया है ये कि 500 किलोमीटर तक का किराया देना ही होगा। स्पेशल ट्रेनों के लिए कम से कम 500 किलोमीटर का किराया अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब ये मैंडेटरी है, कोई टालम टोल नहीं हो सकता है। और स्पेशल किराए को भी श्रेणीवार क्लासिफाई कर दिया है, यानी कि थर्ड क्लास, जो एसी का थर्ड क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, इसके अलावा जो स्लीपर क्लास कैटेगरी होती है, उन सारी कैटेगरीज के हिसाब से ये जो किराया है इसमें ऊपर नीचे आप इसकी संख्या देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस पे जाएंगे, मतलब थर्ड से सेकंड पे जाएंगे तो इसका दाम थोड़ा और बढ़ जाएगा, जैसे ही आप फर्स्ट क्लास पे जाएंगे तो इसका दाम थोड़ा और बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। तो ये पूरी की पूरी जानकारी सामने निकल कर आई है। इस बारे में जो सेंट्रल रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि स्पेशल ट्रेन में स्पेशल किराया लेने का प्रावधान काफी पहले से है। कोरोना काल में रेलवे ट्रेन और स्टेशनों के रखरखाव पर काफी खर्च किया गया है, इसके लिए मूल किराए का 10 से 20% तक अधिक लेने का प्रावधान है, जिस वजह से इस तरह का ये जो नया नियम है ये सामने आया है और किराए में एक तरह से बढ़ोतरी आप इसे समझ सकते हैं स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।